ओम नमः शिवाय। यह बंधन क्या है? तो बंधन उसको कहते हैं जो किसी वजह से या किसी कारण के बंधा हुआ हो। जैसे वैसे देखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति जो है वो मनुष्य का परम लक्ष्य है। हर मनुष्य यही चाहता है कि उसको मुक्ति मिल जाए, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। और इसके विपरीत मोक्ष प्राप्ति के अंदर जो भी बाधक हैं, जो भी बाधा डालते हैं, उन सब घटकों को बंधन कहा गया है। जैसे कि इस संसार की विषयों को बंधन कहा गया है, वासनाओं को बंधन कहा गया है, कामनाओं को बंधन कहा गया है। जैसे मन के अंदर विचार होते हैं, सोच होती है, विषय होती है, चाहत होती है मनुष्य की कि भाई मेरे पास में भी पैसा होना चाहिए या घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। ये चाहत भी बंधन ही है। तो कोई व्यक्ति ऐसी चाहत करता हो, विषयों को पालता हो, विषयों की आसक्ति में डूबा रहता हो, विषयों की चाहत रखता हो पाने की, किसी भी पदार्थ को पाने की चाहत रखता हो, या फिर किसी व्यक्ति से वो बहुत ज़्यादा ममता करता हो, बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, वो किसी व्यक्ति के मोह में फंसा हुआ है, ममता में फंसा हुआ है, उसके ममता में आसक्ति में फंसा हुआ है, तो ये भी बंधन ही है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम करना, मतलब मोह करना, ममता करना, ये भी बंधन ही है। और जो भी व्यक्ति अपने मन में कोई चाहत रखता है, कोई इच्छा रखता है, तो ये भी बंधन ही है। तो कहें ये जितने भी विषय हैं, ये विकार हैं, ये सब बंधन ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो अहंकार का भाव हो जाता है, अहम का भाव हो जाता है कि मैं, मेरा, कि ये मेरा है, वो मेरा है, मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, और मैं ही भोगता हूँ, भोगने वाला हूँ। तो ये जो अहंकार का भाव है, यह भी बंधन ही है। और निरालंब उपनिषद में बंधन के जितने भी रूप हैं, सभी तरीके के बंधन के, कि जितने भी सांसारिक बंधन हैं, कि जो संसार में मोक्ष प्राप्ति में बाधक करते हैं, बाधा डालते हैं, तो निरालंब उपनिषद में इन सब चीज़ों के बारे में, बंधनों के बारे में हमारे ऋषियों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से समझाया है। और निरालंब उपनिषद में आत्मज्ञान कराया है कि इन सब बंधनों को काट के उसका ज्ञान करो। तो व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही जन्म लेता हूँ, मैं ही मरता हूँ। देखा जाए तो यही बंधन है। और यह मेरी माता है, वह मेरे पिता हैं, यह मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, वह मेरा घर है, ये मेरा कारोबार है, मेरे खेत खलियान, ज़मीन जायदाद, धन दौलत, यह सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं। इसी प्रकार का जो सोच होती है, विचार होता है, ये सब बंधन ही है। संकल्प करना कि मैं कल वो करूँगा, मैं परसों चाय पीऊँगा, या नरसों में दूध पीऊँगा, या मैं वो करूँगा, ये जो संकल्प करना है, विचार करना है, ये सब भी बंधन है। और अष्ट सिद्धियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, विभूतियों के बारे में। अष्ट सिद्धियाँ जो हैं, इनको पाना, जो कि अष्ट सिद्धियाँ हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, स्तव्य और वशितव्य, ये अष्ट सिद्धियाँ हैं। इनके ऐश्वर्यों को लेना भी जो है, इनको पाना भी, ये भी बंधन स्वरूप है। और काफ़ी लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रभु की उपासना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो वो जो अपनी इच्छाओं को, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ये जो करते हैं, ये सब भी बंधन रूप माना गया है। और योग में अष्टांग योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये अष्टांग योग का संकल्प जो है, यह भी बंधन है। और मैं इस जाति का हूँ, और मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, ये जात पात मानना, ये सब भी बंधन ही है। किसी के ऊपर आशा रखना कि वह हमारे काम आएगा, किसी के ऊपर भी कोई भी आशा रखना, यह भी बंधन है। डरना, भय, यह भी बंधन में बांध देता है। संशय करना कि यह कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मैं सुन भी रहा हूँ या नहीं सुन रहा, यह भी बंधन का कारण है। संशय, इसलिए कभी भी संशय नहीं करनी चाहिए। जब तक जियो, जब तक जीवन चलता है, जब तक इसी सृष्टि को सत्य मानो। वैसे देखा जाए तो यह अज्ञान है, लेकिन इस अज्ञान के द्वारा तुम्हें मृत्यु मिलेगी, तुम्हें मौत मिलेगी।
तो इस अज्ञान के द्वारा मौत को पाओ और मौत के बाद ज्ञान के द्वारा अमृत को पाओ, अमरता को पाओ। इस जीवन में केवल आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो, आत्मा के उद्धार के बारे में सोचो। आत्मा का हनन मत करना। अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने चिंतन मनन को केवल आत्मचिंतन में लगाना। यह यज्ञ करना, व्रत करना, तप करना, दान करना, विधि विधान के साथ में पूजा पाठ करना, यह सब भी बंधन ही है। और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए ऐसा विचार करना, यह भी बंधन है। देखा जाए तो जो भी कुछ आप सोच सकते हो, विचार संकल्प मात्र से जो भी कुछ संभव हो सकता है, वह सब कुछ बंधन ही है। और गीता में यज्ञाधार्य कर्म के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों को बंधन स्वरूप माना गया है। उपनिषद के अनुसार मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यह मन जो है, यही मनुष्य को बंधन में बांधता है और मन के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। देखा जाए तो ना तो मन आपका दुश्मन ही है और ना ही आपका मित्र है। मन को आप जैसा बनाओगे वह वैसा ही बन जाएगा। अगर आप उससे मित्रता करोगे तो वह आपका मित्र बन जाएगा, और वैसे देखा जाए तो वो आपका मित्र ही रहेगा। वह कभी दुश्मन नहीं होता, मित्र ही होता है। मनुष्य की जैसी चाहत होती है, उसका मन उसके अंदर वैसे ही विचारों को उत्पन्न करता है। अगर कोई मनुष्य टेलर का काम करता है, कपड़ों को सिलने का काम करता है, तो उसके मन में अनेकों तरीके के डिजाइन आएंगे कटिंग के, कि इस तरीके से कटिंग करनी चाहिए या इस तरीके से कटिंग करनी चाहिए। ऐसा ही कोई वैज्ञानिक है तो उस वैज्ञानिक के दिमाग के अंदर, उस वैज्ञानिक की सोच के अंदर अलग अलग आविष्कार करने के विचार आएंगे, अलग अलग गुत्थियों को सुलझाने के विचार आएंगे। तो यह मन ही है। वही मन उस टेलर के पास भी है और वही मन उस वैज्ञानिक के पास भी है। लेकिन वैज्ञानिक ने अपने मन को जैसा बना रखा है, उसका मन दोस्त वैसे ही उसको विचार देता है। और एक टेलर ने जैसा मन बना रखा है, जैसे विचार बना रखे हैं, जैसी उसने अपनी सोच बना रखी है, वैसे ही सोच टेलर के मन में उत्पन्न होगी। अगर कोई हलवाई है तो उसको अलग अलग तरीके के पकवान बनाने के ख्याल आएंगे। तो मन मनुष्य का दोस्त है। मन जो है अधोगति भी करा देता है और मन ही ऊर्ध्व गति भी करा देता है। मन से जैसा काम लोगे, मन वैसा ही काम करता है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और जो मनुष्य विषयों में आसक्त रहता है, हमेशा भौतिकी चीज़ों को पाने की इच्छा रखता है, उनको भोगों को भोगने की इच्छा रखता है, तो वह मनुष्य बंधन में फंसा रहता है। और जिस मन के अंदर कोई विषय ही ना हो, ऐसा मन मोक्ष का कारण बन जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंध्याय विषयासक्तम मुक्तिये निर्विषयम समरीतमिति। ओम नमः शिवाय।